शीर्षक माफी का पुल, एक गृह युद्ध की कहानी। साल 1863 था। अमेरिकी गृह युद्ध देश को चीर रहा था। भाई भाई के खिलाफ लड़ रहे थे और देश पहले कभी इस तरह विभाजित नहीं हुआ था। लेकिन सबसे अंधेरे समय में भी आशा, एकता और मानव आत्मा की ताकत के क्षण थे। जॉन, दक्षिण का एक सैनिक, गेटिसबर्ग के खूनी संघर्ष के बाद घर लौट रहा था। उसका दिल भारी था, न केवल अपने साथियों की मृत्यु से, बल्कि उस नफरत और विभाजन के बोझ से भी जो युद्ध ने उसके दिल में बो दिया था। ये पुल, ये पीढ़ियों से हमारे परिवार का बाहरी दुनिया से संपर्क रहा है और अब ये टूट गया है, जैसे बाकी सब कुछ। यह पुल केवल लकड़ी और कीलों का नहीं था। यह उस नदी के दोनों किनारों के लोगों के बीच एकता का प्रतीक था। लेकिन अब, जैसे कि देश ही, यह भी टूट चुका था। अरे, तुम वहां? मैं इस रास्ते पर मीलों से चल रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस क्षण जॉन के पास एक विकल्प था। कड़वाहट को पकड़े रहना और पुल को टूटा हुआ रहने देना, या इस अजनबी, इस दुश्मन की मदद करना और जो टूट चुका था उसे फिर से बनाना। जॉन चुपचाप पुल पर काम करना शुरू करता है, लकड़ी और औजारों को इकट्ठा करता है। थॉमस आश्चर्यचकित होकर देखता है और फिर अपनी ओर से मदद करना शुरू करता है। हर तख्ते को रखते हुए, हर कील को ठोकते हुए, दोनों सैनिक, जो कभी दुश्मन थे, एक दूसरे को अब शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि इंसानों के रूप में देखने लगे। दोनों युद्ध से थके हुए, दोनों शांति की तलाश में। पुल ठीक हो गया है, अब हम दोनों इसे पार कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा लगता है कि आज हमने पुल के अलावा और भी कुछ ठीक किया है। दोनों सैनिक एक साथ पुल पार करते हुए चलते हैं, युद्ध के मैदान को पीछे छोड़ते हुए और एक शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ते हुए। एक ऐसी दुनिया में जो संघर्ष से टूट रही है, नफरत को हमारे बीच दीवारें खड़ी करने देना आसान है, लेकिन कभी-कभी बस एक दया का कार्य, एक समझ का क्षण उन पुलों को फिर से बनाने की शुरुआत कर सकता है, दोनों शाब्दिक और रूपक रूप में। याद रखें, सबसे मजबूत पुल केवल लकड़ी और पत्थर से नहीं बनते, बल्कि मानव आत्मा की ताकत, माफी और दूसरों में अच्छाई देखने की इच्छा से बनते हैं। चाहे विभाजन कितना भी गहरा हो, हम हमेशा इसे दया, समझ और माफी के माध्यम से पार कर सकते हैं। लाइक, शेयर